तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको सरस्वती माता का एक बीज मंत्र बताऊंगा। जिस बीज मंत्र के माध्यम से आप अगर रोज उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो खासकर जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। क्योंकि इस बीज मंत्र का जो रेगुलर जाप करते हैं सुबह में 10 से 15 मिनट तक भी अगर आप इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो, सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि जो आपकी जो याद करने की जो शक्ति है इसमें इतनी बढ़ जाती है कि अगर आप कोई भी बुक को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो पूरी बुक ऐसे की ऐसी यानी कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और उस बुक में से अगर कोई भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जो उत्तर है वो एक आसान तरीके से दे पाएंगे। यानी कि जो याददाश्त है यानी कि याद करने की जो क्षमता है बहुत ही बढ़ जाती है जब आप सरस्वती माता का इस बीज मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा जाता है और जो सरस्वती माता को पूजते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनके कारण उनको हर जगह पे जाना जाता है। एक तरीके से उनकी एक प्रसिद्धि हो जाती है जहाँ पे लोग उनको जानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को उन पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और एक बार अगर जो व्यक्ति जो सरस्वती माता की जो अर्चना पूजा मंत्र जाप ये करता है, अगर वो व्यक्ति बोलना जब स्टार्ट कर देगा तो सामने वाला व्यक्ति तब तक उसकी बात सुनेगा जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि सरस्वती माता का जो भजन करते हैं उनके मुख में सरस्वती माता स्वयं विराजमान होती है। और जब सरस्वती माता स्वयं विराजमान होती है और जो शब्द जो मीठी वाणी से वो बात करते हैं उस वाणी से सामने वाला मोहित हो जाता है। इसी कारण से वो आपसे अट्रैक्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो याददाश्त तो आपकी बढ़ती है, साथ ही साथ में आपका जो बुद्धि तत्व है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक लेवल पे आप आपकी बुद्धि को एक विकसित कर पाते हैं। यानी कि जहाँ तक अगर आपकी बुद्धि 57 है तो आपका जो स्तर है वो 80% तक जा सकता है, जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारी ऐसी समझ आने लगती है, बहुत सारी बातों का ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगता है कि क्या संसार के अंदर क्या बातें हम सही है क्या गलत है, सही निर्णय का गलत ले पाते हैं, सही आदमी की पहचान कर पाते हैं और सही ज्ञान की पहचान कर पाते हैं। यानी कि सरस्वती माता का बीज मंत्र का जो जाप अगर व्यक्ति हर रोज अगर 15 मिनट तक ही करता है तो उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं। बहुत सारी उनके जीवन में उनके अंदर जो शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं वो पूरी तरह से यानी कि पूरी तरह से सुधर जाती है और एक अच्छा व्यक्ति उभर के बाहर आता है। तो बीज मंत्र क्या है? सरस्वती माता का जो बीज मंत्र वैसे तो एम है, यानी कि आपको जो सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम मंत्र का जाप करना है। तो एम खाली मंत्र का जाप नहीं करना है, पूरा मंत्र आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो पूरा मंत्र है ओम एम नमः ओम। यानी कि जो एम है वो ही बीज मंत्र है, वही सरस्वती माता का मंत्र है। सिर्फ आप एम को भी जप सकते हैं, लेकिन जब आप एम जपेंगे तो उसके साथ साथ अगर आप ओम एम नमः ओम का जाप अगर इस तरह से करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे से अलग अलग फायदा आपको होने लगता है। तो उसके साथ साथ में आपका जो बीज मंत्र जो ओम है वो भी एक बीज मंत्र है, वो भी सिद्ध हो जाता है। सरस्वती माता का जो बीज मंत्र है वो भी सिद्ध हो जाता है। और ये जब दोनों सिद्ध हो जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आता है। दूसरा इसके अंदर बहुत सारा फायदा ये होता है कि जब रेगुलर कोई बच्चा आपका अगर छोटा बच्चा है, अगर वो 5 साल का है 3 साल का है 4 साल का, यानी कि जब तक उसके अंदर यानी कि अगर वो बोल पाता है तो 5 साल के बच्चे को भी अगर शुरुआत में आप इस मंत्र का जाप करवाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें होती है। जैसे कि कहीं बच्चों के साथ जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों के साथ एक अलग संगत पड़ जाती है, तो वो हमेशा ही कैसे भी उनके दोस्त रहने दो बुरे, जो हमेशा ही नशा पता करते हैं, दारू सिगरेट गुटखा ऐसी चीज़ों का जो सेवन करते हैं
भले ही उनके दोस्त ऐसे हैं, लेकिन जब उनको इस मंत्र का जाप अगर सुबह रेगुलर इस 10-15 मिनट अगर कराया जाता है, अगर आप करवाते हैं उनसे, तो जो आपका बच्चा है वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, ना कि उनकी जो आदत है, यानी कि कहते हैं कि उनकी लत लग जाती है, जिसके साथ घूमते हैं उनकी लत लग जाती है। तो मंत्र जाप से ये बहुत बड़ा सुधार आता है इसमें। और इसमें देखने को मिला है कि जो बुरी आदतें हैं वो सारी की सारी बुरी आदतें अगर उसके अंदर है तो वो छूट जाती है और एक अच्छी आदतें उनके अंदर आ जाती है, और बुरी आदतों से वो हमेशा ही दूर रहता है, हमेशा ही अच्छे विचारों के साथ बातें करता है। और जैसे अगर उनके अंदर अच्छे विचार आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे लोगों के साथ ही अट्रैक्ट होगा। अगर कोई बुरा लोग उसके साथ व्यवहार करने लगेंगे तो उसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति बुरा है, नशा पता करता है, तो वो खुद अपने आप ही उसकी जो संगत है वो छोड़ देगा और एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहना स्टार्ट करेगा। यानी कि खुद वो जब बदल जाएगा तो वो खुद एक अच्छे इंसान को ही ढूंढेगा, उसके जैसे इंसान को, उसके जैसे दोस्त को ही ढूंढेगा और उसी के साथ वो रहेगा। तो ये बदलाव आता है बहुत सारे ऐसे स्वभाव में, जैसे कि शांत हो जाता है, एकदम शांत स्वभाव हो जाता है, वो हर किसी से एक मीठी आवाज़ में बात करता है, हर किसी से एक व्यवहारिक यानी कि लेन देन के साथ बातें करता है। तो ये सारे परिवर्तन उसके अंदर आ जाते हैं। तो जो बीज मंत्र है एम, तो इस एम मंत्र का जो जहाँ पे हर किसी को करना चाहिए, जो कि खास करके जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो। अगर आप एक यंग है, जैसे कि 25 से 35 साल की अगर ईयर्स में है, तो आपको सरस्वती माता का ये जाप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए या किसी भी देवी देवताओं का जाप कीजिए, क्योंकि अगर आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आप बूढ़ापे की स्टेज पे आ चुके हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनियादारी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस राम नाम का जाप, राम नाम का जाप, राम नाम इसके लिए बता रहा हूँ कि जो राम नाम है, कहा जाता है कि सिर्फ राम नाम लो, राम का नाम लो बस, तो यही नाम है, सिर्फ नाम में ही बहुत सारी शक्ति है, जो कि आपने पूरी उम्र तक जो भी कार्य किया है, अच्छा बुरा भला, किसी को धोखाधड़ी जो भी किया है, अगर आपकी बची जिंदगी, अगर आपकी 5 साल की और बची है, 10 साल जिंदगी और बची है, तो उस 5 और 10 साल में हाथ में माला ले लीजिए और जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो राम नाम हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो माता का मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः हो। तो जाप करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। दान में सबसे श्रेष्ठ दान जो माना जाता है वो माता गौ माता को रोटी खिलाना, उनको खाना खिलाना, रोटी के अंदर गुड़ डाल के खिलाना, ये सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाना और कबूतर को दाना डालना, ये जितने भी दान है वो सबसे श्रेष्ठ दान है। अगर आप दान ज़्यादा करते हैं तो आपके जो कर्म है वो धीरे धीरे कटते हैं, और जब कर्म करने लगते हैं तो जो आपकी योनि है, यानी कि आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको फल मिलने वाला है वो कम हो जाता है, और आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते आपको दिखाई देने लगे और आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो सारा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के ऊपर आधारित है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों के साथ अच्छे बन के रहिए, ताकि आपका सुधार हो सके, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती है ज़िंदगी। आपको जब ये मृत्यु लोक में अगर भगवान ने आपको भेजा है, तो इस मृत्यु लोक में सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए ही आपको भेजा जाता है। और इस कल्याण में जब आप अपना कल्याण नहीं करते हैं और पूरी ज़िंदगी लोभ लालच मोह माया इसके अंदर ही जब दबे रहेंगे, तो कैसे आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आपको भूत प्रेत की योनि ही मिलेगी, या फिर दोबारा जब जन्म मिलेगा तो जो बुरे कर्म किए रहेंगे उसका फल आपको दूसरे जन्म में मिलेगा। तो अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए, नेक बन के रहिए, किसी का भला कीजिए तो आपका भला जरूर होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।